चलिए अब देख लेते हैं झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जी हाँ, संथाल की। तो संथाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या कहा जाता है? तो माझी शासन व्यवस्था। सबसे पहले क्लासिफाइड करेंगे कि कितने तरीके से इसमें शासन व्यवस्था काम करती है ना, और फिर डिटेल्स में बिल्कुल सही शब्दों में देखेंगे। देखिए याद नहीं करना, बस ध्यान से देखना है तो फिर हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें होता है कि ज़्यादातर टर्म एक जैसे होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना और ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संथाल शासन व्यवस्था में जो माझी शासन व्यवस्था है उसमें गाँव को क्या कहा जाता है? तो संथाल में गाँव को कहा जाता है हातू। ठीक है, गाँव को क्या कहा जाता है? हातू। संथाल में गाँव को, संथाल जनजाति में गाँव को कहा जाता है हातू। और हातू का जो मुखिया होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है मांझी। ठीक है, मांझी। क्या बोला जाता है? मांझी। हातू का मुखिया को बोल दिया गया मांझी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि मांझी शासन व्यवस्था क्यों कहा जा रहा है। तो हातू का जो मुखिया हो गया कौन? तो मांझी। अब चलिए, चूँकि शासन व्यवस्था है और जो मांझी शासन व्यवस्था है इसमें गांव का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक तरह से मान लीजिए कि संथाल शासन व्यवस्था में या फिर संथाल जनजाति में गांव पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण होता है, इसलिए ये व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। और निश्चित रूप से जनजाति की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा, और ये एक आर्थिक रूप से भी संपन्न जनजाति कह सकते हैं इसको, ये कृषि प्रधान जनजाति है। चलिए, तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं संथाल जनजाति की माझी शासन व्यवस्था में। और माझी शासन व्यवस्था जो गांव होता है उसको कहा जाता है हातू, और उस हातू का प्रमुख को क्या बोला जाता है? तो मांझी। और इसके कुछ सहायक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सहायक को देख लेते हैं। तो इसके जो सहायक के पद हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो होगा परमानिक। ठीक है, परमानिक। ये परमानिक का जो पोस्ट है, ठीक है, हम किसके अंदर की बात कर रहे हैं? माझी की। परमानिक का जो पोस्ट है इसको उप मुखिया कहा जाता है। उप मुखिया। मुखिया कौन हो गया? तो माझी। और उप मुखिया कौन हो गया? तो परमानिक। ठीक है, JPSC 6 का प्रीलिम्स का सवाल भी है। चलिए, तो क्या हो गया? परमानिक को क्या बोला जाता है? उप मुखिया। फिर बात आएगी जो इसका सहायक होगा उसको बोला जाता है जोग माझी। जोग माझी। देखिए कन्फ्यूजन क्या है, माझी मुखिया लेकिन उप मुखिया जोग माझी नहीं। क्या हुआ? उप मुखिया कौन हुआ? तो परमानिक। चलिए अभी उसको भी देख लेंगे। जोग माझी का बहुत सारा काम है, उसको देखेंगे। और जो सहायक है, एक को बोला जाता है नायके और गुड़ैत। नायके, ठीक है, और एक पोस्ट हो गया गुड़ैत। ठीक है, देखिए तो ये किसका? तो माझी का जो माझी शासन व्यवस्था उसमें गांव का प्रमुख माझी, और माझी के जो सहायक हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो माझी के कितने सहायक हुए? 4। परमानिक, जोग माझी, नायके और गुड़ैत। और गुड़ैत का काम क्या है कि जो माझी शासन व्यवस्था में, मतलब जो इसमें हातू में अगर कोई निर्णय हुआ, अच्छा जो हातू है तो हातू में जो वरिष्ठ नागरिक है ना, वरिष्ठ नागरिक को बोला जाता है भगदो प्रजा। ठीक है, जो निश्चित रूप से हर मीटिंग में भाग लेगा। ठीक है, तो भगदो प्रजा, हातू का जो वरिष्ठ नागरिक हुआ भगदो प्रजा, और उसका प्रमुख कौन हो गया? मांझी। अब मांझी के सहायक परमानिक, जोग माझी, नायके और गुड़ैत। चलिए बात हम लोग किसकी कर रहे थे? गुड़ैत की। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुड़ैत का काम क्या है कि जो निर्णय हुआ हातू में, जो निर्णय हुआ इस व्यवस्था के तहत हातू में कुछ निर्णय हुआ, तो उस निर्णय को लागू कराने का जिम्मेदारी किसका? तो ये गुड़ैत का है। इसका मतलब गुड़ैत का काम क्या होगा? सूचना वाहक। कोई निर्णय हुआ तो लोगों को बताना, कोई निर्णय हुआ तो उसको लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखने का काम किसका है? तो गुड़ैत का है। ये जो नायके का पद है, नायके ये है धार्मिक प्रधान। चलिए नायके क्या हो गया था? धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान नायके, और ये सूचना वाहक गुड़ैत। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या बच गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग माझी। देखिए जोग माझी क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जोग माझी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है संथाल प्रशासनिक व्यवस्था में। गांव में, हातू में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। कारण क्या है कि जोग माझी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली बात ये कि अगर संथाल जनजाति में जो बच्चों का जन्म होता है तो उसका नामकरण क्या होगा? ठीक है, विवाह, आचरण, समाज में जो महत्वपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उस पर अगर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जोग माझी की। तो चलिए लिख लेते हैं सांस्कृतिक ऑब्लिक सामाजिक जिम्मेदारी किसकी है? सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पद कौन सा हो गया? तो जोग माझी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मांझी। ठीक है, और प्रमाणिक, अगर मांझी की अनुपस्थिति में
दायित्व तो कौन निभाएगा? तो उप मुखिया। उप मुखिया कौन हुआ? तो परमानिक। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो गया। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इसका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है कि 5 से 8 हाथों मिलकर जो बनता है उसको बोला जाता है देश। देश में क्या हो गया? 5 से 8 हाथू गांव मिलकर बना, और इसका जो प्रमुख होगा ना उसको बोला जाता है देश मांझी। और ये देश मांझी कौन होगा? ठीक है, तो ये जो मांझी है ना, हाथू में जो मुखिया मांझी है, तो चूंकि 5 से 8 हाथू का जो मांझी है ना, उसी मांझी में से कोई होगा देश मांझी। ठीक है, कौन होगा? तो देश मांझी। कौन? तो यही 5 से 8 हाथू के जो प्रमुख मांझी हैं, 5 से 8, उसमें से कोई हो गया देश मांझी। और 15 से 20 देश से मिलकर क्या बनता है? परगना। चलिए आप समझ गए होंगे संथाल परगना क्यों नाम हम लोग बोलते हैं उसको संथाल परगना। तो 15 से 20 देश को मिलाकर क्या हो गया? परगना। और परगना का जो प्रमुख होगा वो हो गया परगनैत। ठीक है, परगनैत। चलिए बहुत ही सिंपल। क्या हो गया कि 5 से 8 हाथों मिला तो बना देश, और 15 से 20 देश बना मिला तो बना परगना। और परगना का प्रमुख कौन हो गया? परगनैत। ठीक है, और संपूर्ण संथाल क्षेत्र। अब संथाल जनजाति कहीं भी रह रहा हो, उस संपूर्ण संथाल जो क्षेत्र है, क्षेत्रों को मिलाने पर जो बनता है, क्या बनता है? तो संपूर्ण संथाल क्षेत्रों को मिलाने पर जो बनता है उसको बोला जाता है दिसुम परगना। क्या बोला जाता है? दिसुम परगना। दिसुम परगना। और दिसुम परगना का जो हेड होगा वही हो गया दिसुम परगनैत। दिसुम परगनैत। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, दिसुम परगनैत। तो हम लोग इसको देखें अभी। संथाल जनजाति में जो प्रशासनिक व्यवस्था, माझी प्रशासनिक व्यवस्था, उसको देखें हम लोग। तो उसमें क्या देखें कि जो संथालों में जो गांव होता है उसको हाथू बोला जाता है। और हाथू के मीटिंग में भगदो प्रजा निश्चित रूप से भाग लेता है, और भगदो प्रजा भाग लेता है। उसका निर्णय भी बहुत महत्व रखता है। और हाथू का जो मुखिया होता है उसे माझी कहा जाता है। और माझी के सहायक परमानिक, माझी के अनुपस्थिति मुखिया का काम परमानिक करता है। जोग माझी संथाल जनजाति में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी होती है हाथू में, उसका सबसे महत्वपूर्ण पद किसका? जोग माझी का है। फिर नायके धार्मिक प्रधान होता है। देखिए यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक पद को धार्मिक प्रधान से नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कि यहाँ सांस्कृतिक सामाजिक पद का मतलब हो गया जन्म, नामाकरण, विवाह, आचरण, मतलब समाज में जो, और धर्म तो सिर्फ पूजा को लेकर हो गया, लेकिन यहाँ सारी गतिविधियों को समाहित कर, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियाँ। उसका प्रमुख हो गया जोग माझी। नायके धार्मिक प्रधान। गुणैत जो है वो सूचना वाहक। ये जो हाथू में जो भी निर्णय हुआ उस निर्णय को लागू कराना, प्रसार प्रचार करना और सबको बताना किसकी जिम्मेदारी है? तो गुणैत की है। फिर देख लेते हैं 5 से 8 हाथू मिलने से बनता है देश। ठीक है, और देश का प्रमुख देश माझी कौन होगा? तो जो 5 से 8 माझी है उनमें से ही कोई देश माझी होगा। फिर 15 से 20 देश मिलकर क्या हो गया? परगना। और परगनैत कौन होगा? तो परगनैत इसका प्रमुख होगा परगना का। और फिर जो संपूर्ण संथाल क्षेत्र है उससे मिलकर क्या बनता है? दिसुम परगना। और दिसुम परगना का हेड दिसुम परगनैत। ठीक है, चलिए ये हो गया संथाल प्रशासन व्यवस्था। संथाल प्रशासन व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण जगह जानना जरूरी होता है। ये स्थान क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 स्थान, एक तो है कि मांझी थान और जाहिर थान, 2 स्थान है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है लेकिन जिम्मेदारी ठीक है। तो एक हो गया मांझी थान और जाहिर थान। ठीक है, जाहिर थान। तो यहाँ दिख रहा होगा कि मांझी थान जो है किसके लिए हो गया? तो मांझी मतलब किसी गांव में जो मुखिया है मांझी, तो मांझी थान जो होगा वो कहाँ होगा? तो वो गांव के बीचों बीच होगा। कहाँ? तो गांव के बीचों बीच ये मांझी थान होता है। और मांझी थान जो है इसमें क्या है कि गांव के बीचों बीच है और इसमें दैनिक पूजा पाठ होता है। संथाल गांव में हाथू में जो दैनिक पूजा पाठ का काम कहाँ होता है? माझी थान में होता है। और माझी थान कहाँ होता है? तो जो गांव का मुखिया माझी है, माझी के घर के पास होता है। ठीक है, और कहाँ? ये गांव के बीचों बीच। फिर बात करेंगे जाहिर थान। तो जाहिर थान हो गए गांव से बाहर। तो गांव से बाहर एक ऐसा पूजा स्थल जहाँ सभी देवता, संथाल जनजाति में जिन भी देवताओं की मान्यताएँ हैं उन सभी देवताओं की पूजा कहाँ होती है? तो जाहिर थान में। ठीक है,
बात किसकी की है? तो जाहिर थान। तो समझ में आया, जाहिर में माझी थान क्या हो गया? तो माझी के घर के पास दैनिक पूजा वाला, और जो जितने भी संथाल जनजाति में जितनी भी देवी देवताएं होती हैं उनकी जो पूजा होती है, ठीक है, वो कहाँ? तो जाहिर थान में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग किसको देख रहे हैं? तो संथाल जनजाति में। तो जब संथाल जनजाति की जो माझी शासन व्यवस्था देखते हैं तो उसमें कुछ और जानना चाहिए। इसमें जो न्याय व्यवस्था होता है, न्याय व्यवस्था भी स्थापित है। तो इसकी जो न्याय व्यवस्था है, चलिए स्थान को पहले हटाते हैं, ठीक है, और न्याय व्यवस्था को यहीं पे लिख देते हैं। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इसमें तो चलिए, इसका तो विवादास्पद न्याय व्यवस्था जो बिटलाह के बारे में तो जानते ही हैं। अब बिटलाह प्रचलन में भी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि बिटलाह अगर माझी शासन व्यवस्था में निर्णय हो गया कि किसी को बिटलाह घोषित किया गया है तो समाज उसका पूर्णतः बहिष्कार करता है, और केवल बहिष्कार ही नहीं करता है, उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बिटलाह एक तरह से देखें तो वर्तमान शासन में या वर्तमान युग में चरितार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठोर व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, तो बिटलाह, इसीलिए बिटलाह पर संभवतः बिटलाह लागू करने का प्रयास भी नहीं किया जाता, और अब ये माझी शासन व्यवस्था में बिटलाह जैसा आदेश आता भी नहीं है। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं इसकी न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था में देखिए दो जानना जरूरी है, एक सेंद्रा परिषद, एक लोबीर सेंद्रा। ठीक है, सेंद्रा परिषद, न्याय व्यवस्था में सेंद्रा परिषद और लोबीर सेंद्रा, लोबीर सेंद्रा। ये सेंद्रा परिषद जो होता है, ये वर्तमान का जो हम लोग का जो कोर्ट सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें जो सेंद्रा परिषद को समझिए इस तरह की, ये लोअर कोर्ट है। ठीक है, और जो लोबीर सेंद्रा है ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि संथाल जनजाति में सेंद्रा परिषद हो गया लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो संथाल जनजाति में जो न्याय व्यवस्था है, वो संथाल जनजाति में न्याय व्यवस्था में सेंद्रा परिषद लोअर कोर्ट को कहा जाता है, जबकि लोबीर सेंद्रा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और ये जो सेंद्रा परिषद है, ये जो मांझी हैं, इन लोगों का न्याय स्थल क्या हो गया? तो सेंद्रा परिषद, ये लोअर कोर्ट की सेंद्रा परिषद। ठीक है, और लोबीर सेंद्रा जो है, ये लोबीर सेंद्रा ये अवस्थित है पुरुलिया में। ठीक है, पुरुलिया में एक जगह अयोध्या पहाड़ी, कहाँ अवस्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अयोध्या पहाड़ी, पुरुलिया, पुरुलिया, अयोध्या पहाड़ी पुरुलिया, ये क्या अवस्थित है? तो ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या है? तो लोबीर सेंद्रा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने किसको देखा? तो हम लोगों ने देखा संथाल जनजाति में जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था है, माझी शासन व्यवस्था, उसको डिटेल्स में